मित्रों, आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को ही 1925 में इस लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए ट्रेन डकैती डाली थी। कहा जाता है कि 1857 के आंदोलन के बाद, विफलता के बाद क्रांतिकारियों के मनोबल टूटने लगे थे, लेकिन देश के नौजवानों ने कभी भी इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि 1857 के पहले भी कभी वनवासी विद्रोह, कभी सन्यासी विद्रोह हुआ था, और देश के नौजवानों ने जिस प्रकार से आजादी के लिए निरंतर प्रयास किए, उसके यह सब सबूत हैं, जीते जागते उदाहरण हैं। आखिर किस प्रकार से देश के नौजवानों ने बार बार अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलाई देश की आजादी के लिए। कहते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का जब नारा दिया था, और उस आंदोलन के कारण जब चौरी चौरा कांड हुआ, उस कांड के बाद वह विद्रोह जो था, उस विद्रोह की यह सालगिरह है। और उसके बाद से जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों ने अपनी लड़ाई को नरम दल और गरम दल में बदल दिया, यानी देश की क्रांतिकारी चाहते थे कि शस्त्र से या शास्त्र से चाहे जैसे मिले, भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए, भारत माता आजाद होनी चाहिए, और लोगों ने निरंतर प्रयास किए। इस प्रयास का परिणाम रहा कि देश में जिस प्रकार से लोगों ने अलग अलग प्रयास किए, पूरे देश में, चाहे वह पूर्व हो, चाहे वह पश्चिम हो, चाहे वह उत्तर हो, चाहे वह दक्षिण हो, पूरे देश भर में स्वाधीनता के लिए आंदोलन हुए। उस आंदोलन की परिणति इस लखनऊ, इस अवध की भूमि पर भी दिखाई दी। यानी अक्टूबर 1924 में दिल्ली में क्रांतिकारी दलों ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और संसाधन कैसे मिलेंगे, इसके लिए वह लखनऊ को चुना गया, और लखनऊ के इस काकोरी में ट्रेन को रात में 9 अगस्त की वह रात, उस रात में ट्रेन को रोक करके और लूट लिया गया। 8,000 रुपये उसमें लूटे गए थे। अंग्रेजी सरकार को इस मुकदमे को लड़ने के लिए लाखों रुपए खर्चा करने पड़े, लेकिन 8,000 ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, यहाँ का यह शहीद स्मारक चीख चीख करके कहता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। बाकी निशा की जो बात करते हैं, कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आज पूरा देश आजाद है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का। आजादी जो मिली है, इसमें शहीदों का सपनों का भारत कैसा था, कैसा होगा, और उसके लिए हमारी भूमिका क्या, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, यह बात जब आती है तो लगता है कि शहीदों के सपनों का भारत था। भारत में राम राज्य आना चाहिए, यहाँ कोई दुखी दरिद्र नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। जैसे हम पहले कभी विश्वगुरु थे, वैसे विश्वगुरु भारत को बनाने के लिए हमारी समस्त प्रतिभा, क्षमता, स्वदेशी का वह आंदोलन भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। भारत को जिस प्रकार से पूरी दुनिया में आज लोग देख रहे हैं सम्मान के कारण से, और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसके एक छोटी सी अपनी क्या भूमिका हो सकती है। हम कैसे जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर हम प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे, इस देश की जो जो चुनौतियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पर्यावरण का संकट है, जिस भी प्रकार का संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए हमारी शिक्षा होनी चाहिए, हमारी व्यवस्था होना चाहिए, हम उसके लिए काम करने चाहिए। आज चुनौतियों से लड़ना हर युवा का कर्तव्य है। भारत माँ को विश्वगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठापित इसलिए हम करना चाहते हैं कि हम ही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम ही ने यूनिवर्सल सबको ज्ञान दिया है,
हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता, हमारे यहाँ का योग, हमारे यहाँ का आयुर्वेद आज दुनिया में जिस प्रकार से हम उसको प्रचारित कर रहे हैं और जिस प्रकार से दुनिया उसको स्वीकार कर रही है, हम कह सकते हैं कि हम ही ने इस दुनिया की मंगलमय की संकल्पना की है। हम ही कहते हैं, हमारे यहाँ सामान्य गरीब भी कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की संकल्पना वाले लोग हैं। हम किसी को तलवार के बल पर नहीं जीतना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सब सुख शांति के साथ रहे। और यह सुख शांति का संदेश देने के लिए भारत का युवा जिस प्रकार से आगे आ रहा है, उसमें इन क्रांतिकारियों का जिस प्रकार का सपना था, उस प्रकार का सपना बनाने के लिए आज पूरी दुनिया जिस प्रकार से भारत की तरफ देख रही है, उसमें आइए मित्रों, हम सब मिलकर के भारत माता के चरणों में इन सब क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।